एक बुटीक की दुकान में एक डकैती हुई। बुटीक का गार्ड चोर को पकड़ने में विफल रहा। बुटीक के मालिक ने इस मामले को हल करने के लिए तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल सभी फुटेज को बहुत ध्यान से देखता है। पहला फुटेज, दूसरा फुटेज, तीसरा फुटेज। क्या आप इन तीनों फुटेजों को देखकर बता सकते हैं चोर कौन है? सही जवाब होगा दूसरी, काली पोशाक में महिला चोर है। वो एक ड्रेस के साथ अंदर गई थी और 2 ड्रेस के साथ बाहर आई। इसके अलावा लापता पोशाक टैग चेकिंग रूम में देखा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। सारा बाजार में थी। जब कोई पीछे से आया तो उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर ने बैग लिया और एक बैंक के अंदर चली गई। सारा चोर का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने चोर को बैंक के अंदर जाते देखा था। वह भी तुरंत अंदर चली गई और चोर की खोज शुरू कर दी। उसे 2 महिलाओं के बीच अपना बैग मिला। इन 2 महिलाओं में से कौन चोर है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा दूसरी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ए चोर नहीं हो सकती क्योंकि बैग उसकी बाएं ओर है और उसका बाएं हाथ फ्रैक्चर है। बी ही चोर है। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। मेहुल को एक होटल से फोन आया कि होटल में एक डकैती थी। मेहुल जांच पड़ताल के लिए होटल में जाता है। होटल बर्फ वाले इलाके में था। मेहुल ने 3 दोस्तों की पहचान और उसने पूछताछ की। पहला आदमी, मैं कल रात टीवी देख रही थी। बर्फबारी के कारण यहाँ बहुत ठंडा था। मैं कुछ समय में सो गया था। दूसरा आदमी, मैं कल रात ड्रिंक किया था। मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरा बोला, मैं कल रात होटल में नहीं था। मैं अभी 30 मिनट पहले आया हूँ। इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? सही जवाब होगा तीसरा व्यक्ति। तीसरे ने कहा कि वो 30 मिनट पहले आया है, लेकिन जब मेहुल होटल में आया तो उसके अलावा कोई पदचिन्ह नहीं थे, यानी तीसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कुछ घंटे पहले एक बैंक को लूट लिया गया था। मेहुल तुरंत वहां पहुंचा। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और बैंक परिसर में घूमते हुए 4 लोगों की पहचान की। पहला फुटेज, दूसरा फुटेज, तीसरा फुटेज, आखिरी चौथा फुटेज। इन 4 लोगों में से कौन चोर है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा तीसरा व्यक्ति अंधा है। एक अंधे आदमी को कैमरा की जरूरत क्यों होगी? यही चोर है। शहर में एक अदृश्य चोर घूम रहा था। घर की सामान चोरी हो रही थी, पर चोर दिखाई नहीं दे रहा था। हर दिन वह एक एक घर में चोरी करता था और एक आइटम चुराता था।
चोकर से एक मेज, बेला से एक कुर्सी, एक माइक्रोवेव। अब चोर अगले घर से क्या चुराएगा, सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा ए। चोर उन वस्तुओं को चुराता है जिनमें कोई रंग होता है, जैसे एक लाल रंग की फ्रिज, एक भूरे रंग की टेबल, बेला की एक काली कुर्सी। इसलिए वो अब एक गुलाबी मिक्सचर चोरी करेगा। अदृश्य चोर ने पकड़े जाने से बचने के लिए चोरी के अपने तरीके बदल दिए। उसने अब सामने से वस्तुएं चुरानी शुरू कर दी। किसी ने उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं की। पहले दिन उसने एक फ्रिज चुरा लिया, दूसरे दिन एक वॉशिंग मशीन चुरा ली, तीसरे दिन एक मिक्सचर और चौथे दिन एक बड़ी सी टीवी चुरा ली। क्या आप बता सकते हैं अगले दिन वो कौन सा सामान चुराएगा? सही जवाब होगा माइक्रोवेव। चोर ने पिछले दिनों में रसोई के सामान चुराए हैं, इसीलिए वो 5वें दिन माइक्रोवेव चुराएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। किम घर जा रही थी, तभी एक महिला ने उसे जमीन पर धकेल दिया। वो थोड़ी देर बाद उठी और उस महिला के पीछे भागी। महिला एक रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। किम ने उसका पीछा किया। किम ने अपने पर्स को मेज पर पाया, लेकिन सभी नकदी गायब थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा चोर है? रेस्टोरेंट के अंदर 6 महिलाएं थी। सही जवाब होगा पहली महिला। एक चोर है। वेटर ने दुपट्टा और ऊंची एड़ी के जूते पहने हैं, लेकिन उसने नहीं पहना है। यही चोर है। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती हुई। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था, जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लोड किया था। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रक की फुटेज देखी जो गोदाम से बाहर गए थे और आए थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डकैती के लिए कौन सा ट्रक का उपयोग किया गया था? सही जवाब होगा ट्रक बी। इस ट्रक के पहिए को देखिए, गोदाम से बाहर आने के दौरान पहिए थोड़ा धंस गए हैं। ये भारी प्राचीन टुकड़ों के कारण हुआ है। इसी में डकैती के माल है। जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर एक इमारत के अंदर चला गया। मेहुल उसके पीछे भागा। इमारत में 3 मंजिलें थी। चोर की जांच करने वो हर मंजिल पर जाता है। पहले घर के मालिक ने कहा, मैं सुबह से वीडियो गेम खेल रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। दूसरे घर के मालिक ने कहा, मैं पिछले 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरे मालिक ने कहा, मैं बास्केटबॉल खेलने में व्यस्त था, मुझे नहीं पता है। इन तीनों को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा तीसरा आदमी। तीसरा आदमी ने कहा, वो बास्केटबॉल खेल रहा था, लेकिन उसके हाथ में फुटबॉल है, वह झूठ बोल रहा है। लियास ने महसूस किया कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है। एक दिन उसने उसका पीछा किया और एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। जब वह रेस्टोरेंट के अंदर गया तो उसकी पत्नी एक मेज पर अकेली बैठी थी। उसने एक वेटर से पूछा कि क्या लड़की किसी के साथ आई है? वेटर बोला, हाँ, वह एक आदमी के साथ आई थी, वह बस अभी वॉशरूम में गया है।
लियास उस लड़के से मिलने के लिए वॉशरूम में गया। वहां पे उसे 3 आदमी मिले। क्या आप बता सकते हैं कि लियास की पत्नी के साथ कौन आया था? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा सी, लियास की पत्नी उसी फूल को पकड़ी है जो सी की जेब में है। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। केन एक बहुत बुरा बच्चा था और उसे स्कूल में सभी से नफरत थी। वो बच्चों को धमकाता था, उन्हें रूम में लॉक कर देता था, अपना सामान तोड़ता था। एक दिन रॉस की घड़ी गुम हो गई, उसे केन ने चुरा लिया था। रॉस प्रिंसिपल से कहता है। प्रिंसिपल ने केन को घड़ी दिखाने के लिए कहा। केन बोलता है, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसका घड़ी क्यों चुराऊंगा? प्रिंसिपल के दोबारा कहने पे वो अपने बैग से निकालता है। क्या आप घड़ी को देखकर बता सकते हैं ये किसकी है? सही जवाब होगा ये रॉस की है। केन झूठ बोल रहा है। घड़ी में एक बड़ा हाथ फिट करने के लिए एक अतिरिक्त छेद किया गया है। रॉस के हाथ छोटे हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। मेहुल समझ गया कि चोर समुद्र तट पर चला गया था। वो तुरंत समुद्र तट पर जाता है। मेहुल को समुद्र तट पर 4 लोग मिले। क्या आप बता सकते हैं इनमें से चोर कौन है? सही जवाब होगा बी टोपी पहने हुए है और चप्पल भी, यही चोर है। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। स्टेला ने खिड़की के पास एक मेज पर कुछ पैसे रखे और सो गई। जब वह उठी तो पैसा वहां नहीं था। उसने अपने दोनों पड़ोसियों से इसके बारे में पूछा। पहला पड़ोसी बोला, मैं सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना, हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। दूसरा पड़ोसी बोलता है, मैं सुबह से टीवी देख रहा था, अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूँ जो बारिश के कारण आया था। इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा दूसरा पड़ोसी बोला वह टीवी देख रहा था, फिर बारिश होने पर उसने खिड़की को क्यों बंद नहीं किया। इसके अलावा बारिश होने के बाद 1 घंटा हो गया है, वह अब इसे क्यों साफ कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। देर रात एक चोर ने टाइलर के घर में प्रवेश किया। उन्होंने टाइलर की घड़ी चुरा ली और आसपास की खिड़की से छोड़ दिया। टाइलर ने अपने 4 दोस्तों को संदेह किया। उसने चोरी की खबर डिटेक्टिव मेहुल को दी। मेहुल ने सुराग जमा करना शुरू कर दिया। उन्हें सभी 4 घरों में एक घर का नक्शा मिला। इस नक्शे में से एक टाइलर के घर का नक्शा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा होगा? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा दूसरा मैप टाइलर के घर की है। इसमें टाइलर के घर की तरह ही सामने और किनारे पर खिड़कियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। लंदन के एक संग्रहालय में एक डायमंड शूज का प्रदर्शन किया गया था। अगले दिन शूज चोरी हो गई। इस मामले को हल करने के लिए मेहुल के गधे जेम्स को बुलाया गया था।
जेम्स ने संग्रहालय के प्रवेश और निकास फोटोज की जांच की और चोर पाया। क्या आप इस फुटेज को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि चोर कौन है? सही जवाब होगा लड़की। प्रवेश और निकास फोटोज के बीच उसकी ऊंचाई बढ़ गई। उसने उन हीरे के जूते पहने हो सकते हैं और छोड़ दिया है, यही चोर है। मिलते हैं अगली वीडियो में।